हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास बनाकर। क्लास का नाम मैंने रखा है यहाँ पर डेमो। डेमो क्लास के अंदर हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड अभी लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम सभी जानते हैं कि ये जावा की एक मेथड होती है, ये जावा का एक फंक्शन होता है। ओके, तो बिना क्लास बनाए हम लोग जावा के प्रोग्राम्स नहीं लिखते। जावा में हमें क्लास बनाना कंपल्शन होता है। क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या बनाई, एक मेथड। ओके, मेन मेथड। मेन मेथड कहते हैं इसको। और इस मेन मेथड के अंदर मैं एक छोटा सा भी कोड लिख देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और मैंने यहां पर कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया प्रोग्रामर्स पॉइंट। ओके, तो देखना आप लोग ध्यान देना कि अगर आप बिल्कुल अभी जैसे आप लोगों ने जावा अगर नहीं पढ़ी है, या अगर आपने जावा के थोड़े बहुत प्रोग्राम्स बनाए, तो आप सबको पता है कि जावा में सबसे पहले क्लास बनती है। क्लास के अंदर हम कई सारे काम करते हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स भी बनाते हैं। क्लास के अंदर हम मेथड्स, ओके, मेथड्स मतलब फंक्शन। ओके, ये फंक्शन वही होता है जिसके आगे आप लगाते हो वॉइड, रिटर्न टाइप वगैरह। ओके, तो अभी मैं फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। ओके, मैं अभी आपको बहुत एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं कि एक क्लास के अंदर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बन सकते हैं। उन फंक्शंस के अंदर बहुत सारे हम क्या लिख सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं। और आगे जाके ये भी पढ़ाया जाएगा कि अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ लॉजिक, ध्यान देना, अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ लॉजिक रन करना है, तो हमें उस फंक्शन को करना पड़ता है कॉल। हमें अगर किसी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ लॉजिक रन करना है, तो उस फंक्शन को हमें करना पड़ता है कॉल। और किसी भी क्लास के अंदर फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है, तो हम पढ़ेंगे हमें क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। हमें क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं इतनी दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिंपल बात करना चाह रहा हूं। क्लास के अंदर मैंने क्या बनाई, एक मेथड जिसका नाम है मेन, और ये भी एक फंक्शन ही है। फर्क इतना है, बाकी फंक्शन जो अभी बताए मैंने आपको, इन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। पर जो मेन है, ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसी मेथड है जिसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, मेन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी मेथड है जिसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जावा के प्रोग्राम को रन करता है जेवीएम, और जेवीएम प्रोग्राम चलाना शुरू करता है आपकी मेन मेथड से। जेवीएम प्रोग्राम चलाना शुरू करता है मेन मेथड से। और आगे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जावा में किसी भी क्लास के अंदर रखा हुआ फंक्शन कॉल होता है ऑब्जेक्ट से, पर एक तरफ हम ये भी कहने वाले हैं यहां पर, या कहते हैं कि मेन एक ऐसी मेथड है जिसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि मेन मेथड के आगे लगाया है हमने स्टैटिक। और अगर आपसे कोई पूछे कि जावा में जो मेन मेथड होती है उसके पहले स्टैटिक का मतलब क्या है, तो आप किसी को आंख मिच कर इतना बोल सकते हो कि स्टैटिक जो है, स्टैटिक का मतलब यहां पर यह है कि मेन मेथड इज स्टैटिक so that JVM can call main method without object। और आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हो कि अगर मैं किसी भी क्लास के अंदर किसी मेथड के आगे क्या लगा देता हूं, स्टैटिक कीवर्ड। ध्यान देना, अगर मैं किसी क्लास के अंदर किसी मेथड के आगे क्या लगा देता हूं, स्टैटिक कीवर्ड, तो वो मेथड बन जाती है स्टैटिक मेथड। और उस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक बात यहां पर आप लोग ध्यान देना कि क्लास और ऑब्जेक्ट
क्लास और ऑब्जेक्ट ये जावा का फाउंडेशन है। अगर मैं ये कहूं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 100 फ्लोर की, उस बिल्डिंग का फाउंडेशन, उसका जो बेस होगा, आधार होगा, वो मजबूत होना जरूरी है। सिमिलरली अगर आपको जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट ये समझ नहीं है, तो आप जावा कितना भी पढ़ लो, आपको जावा समझ में नहीं आएगा। और क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं अभी समझाता हूं आपको आगे। पर एक बात का ध्यान रखना, अभी तक आप ये तो समझ चुके हो कि जावा में हमें क्लास बनाना जरूरी है। क्लास के अंदर हम कई तरह की क्या बना सकते हैं, मेथड्स। पर एक मेथड होती है मेन मेथड। ये मेन वही मेथड है जहां से आप कह सकते हो कि आपका प्रोग्राम चलना शुरू होता है। मेन एक वो मेथड है जहां से आपका प्रोग्राम चलना शुरू होता है। और इस मेथड को कॉल कौन करता है, आपका आपका जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो आप ये कह सकते हो कि जेवीएम प्रोग्राम चलाना शुरू करता है मेन मेथड से। मेन मेथड के अंदर हम बनाते हैं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं अदर मेथड्स ऑफ द क्लास। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में बहुत सारी मेथड्स है, तो उनको कॉल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल कर सकते हैं बाकी मेथड्स। दोस्तों देखना, एक बार यहां पर ध्यान देना। जैसे ये मैं हटा देता हूं, वो भी यहां से। ये समझ में आ चुका है आप सबको कि मेन मेथड को स्टैटिक इसलिए बनाते हैं ताकि उसको जेवीएम कॉल कर सके बिना ऑब्जेक्ट के। अब देखिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जब भी आप एक जावा का प्रोग्राम बनाते हो, तो ये मैंने क्लास बनाई, ये मैंने एक बनाई मेन मेथड, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्राम है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। मैं आपको बताऊंगा आगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कुछ भी आउटपुट देना है, तो आप प्रिंट एफ, और ये ब्रैकेट का मतलब फंक्शन। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखना, जावा हो, पाइथन हो, सी सी प्लस प्लस हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये जो आपका ब्रैकेट लगाते हैं, ये इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ओके, ये पहचान होती है फंक्शन की। ओके, तो सी सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ एक फंक्शन था, जिसके थ्रू हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा पहचान होती है किसकी, स्ट्रिंग की। तो सी और सी प्लस प्लस में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी लिखते थे, वो एज इट इज आउटपुट में प्रिंट होता था। सिमिलरली जावा में, जावा में इमेजिन करो, जावा में प्रिंट में पूरा लिखता हूं, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ था, प्रिंट एफ एक फंक्शन था। जावा में प्रिंट एफ की जगह एलएन हो गया, ये भी फंक्शन है। पर हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जावा में कोई भी फंक्शन कॉल किससे होता है, एक ऑब्जेक्ट से। तो आप यहां पर ये समझो कि ये आउट इंटरनली कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये आउट का अभी सस्पेंस रहने दो, क्योंकि ये आउट की एक अलग कहानी है। पर इतना याद करो कि प्रिंट एलएन एक फंक्शन है, एक मेथड है। ओके, आउट एक तरह का ऑब्जेक्ट है, या कोई एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं जो आपको आगे जाके समझ में आएगा, रेफरेंस वेरिएबल। ओके, और सिस्टम एक तरह की यहां पर जावा की प्रीडिफाइंड क्लास है। हम लोग देखते हैं कि जावा में कई सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस होती है, और वो क्लासेस रखी होती है अलग अलग पैकेजेस के अंदर। ओके, तो इतना अभी हम लोग कंफ्यूज नहीं होते। सिंपल बात करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और प्रिंट एलएन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी लिखोगे, आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए, जिसको अभी इस लाइन का मीनिंग नहीं पता है, वो मैं आपको क्लियर कहूंगा, इस लाइन को याद कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, इस लाइन में दो तीन चीजों को मत भूलना। प्रिंट एलएन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको हम डॉट लगा के कॉल कर रहे हैं, और सिस्टम एक प्रीडिफाइंड क्लास है। ओके, और इसका एस कैपिटल क्यों लिखा, तो ये आप जब प्रोग्राम बनाओगे, आप जब प्रोग्राम बनाकर कंपाइल करोगे, और जब उसमें एरर आएगी, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि एस कैपिटल है या स्मॉल है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आज आपने ध्यान दिया होगा, बहुत छोटी चीज है, मैंने बनाई क्लास, क्लास का नाम रखा डेमो। अगर यही प्रोग्राम आप बनाते, तो आप डेमो का डी स्मॉल रखते, आप डेमो का डी स्मॉल रखते। पर मैंने कैपिटल क्यों रखा, क्योंकि मुझे ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि जावा में जब भी हम कोई क्लास का नाम रखते हैं, जब भी हम कोई क्लास का नेमिंग डिफाइन करते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है कैपिटल से। जावा का एक तरह का, आप कह सकते हो कि एक रूल कहो उसको, एक सिनेरियो कहो, या एक सिस्टम कहो, कुछ भी कहो। हर लैंग्वेज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो जावा का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको क्लास का जो नाम है वो शुरुआत करना है कैपिटल से। अब देखिए,
सिस्टम जावा की एक क्लास है डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो देखिए छोटा सा एक प्रोग्राम बन चुका है, ये पहली स्टेप खत्म। मतलब आपने क्या बना लिया है, मैं एक और नोटपैड ओपन कर लेता हूं साइड वाइज ताकि आपको बताने के लिए इजी रहे। जावा का मैं बना चुका हूं एक प्रोग्राम, और ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया ये एक नोटपैड में रखा हुआ है। तो क्यों ना इस नोटपैड को एक फाइल में सेव कर दिया जाए। तो मैं प्रोग्राम में गया, फाइल पे गया, उसको मैंने सेव किया, और सेव करने के साथ साथ मेरी जहां इच्छा हो मैं उसको सेव कर सकता हूं। जैसे मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी अलग अलग तरह की ड्राइव है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल एफ ड्राइव के अंदर, और एफ ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पर प्रोग्रामर्स। ओके, और इस प्रोग्रामर्स नाम के फोल्डर में मैं यहाँ पर एक नाम रख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रखा फर्स्ट डॉट जावा। यहाँ पर आपको नोटिस ये करना है कि डॉट जावा, जैसे अगर ये सी का प्रोग्राम होता तो मैं डॉट सी लगाता, पाइथन का होता डॉट py लगाता, HTML का होता डॉट HTML लगाता। सिमिलरली अगर ये जावा का प्रोग्राम है तो हम डॉट जावा लगाएंगे। और फर्स्ट मेरी इच्छा, मैंने इसका नाम फर्स्ट दिया, आप इसका नाम इंदौर रख दो, आप इसका नाम हेलो रख दो। ओके, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि एक रूल होता है कि अगर आपने क्लास का नाम क्या है आपका डेमो, तो जो आप प्रोग्राम सेव करोगे उसका नाम भी क्या होना चाहिए, डेमो। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। डेमो डॉट जावा ये आपकी फाइल है जहां आप अपना पूरा कोड रख रहे हो। ओके, और ये डेमो एक क्लास है। तो जावा का एक रूल होता है, और वो रूल ये कहता है कि जो क्लास का नाम है और जो आपका फाइल का नाम है वो सेम होना चाहिए। पर अभी के लिए मैं फाइल का नाम रख रहा हूं फर्स्ट, क्योंकि आपका ये एक तरह का फर्स्ट प्रोग्राम है। अब इसको मैं कर देता हूं सेव। तो आप लोग देखिएगा जावा का प्रोग्राम बना, उसको हम लोगों ने सेव कर दिया डॉट जावा नाम से। तो ये डॉट जावा जो क्या बनी आपकी फाइल, इसमें क्या रखा हुआ है आपका कोड। और कोड ना कहते हुए इसको आप आज के बाद कहोगे सोर्स कोड। सोर्स कोड इसको कहते हैं हम लोग, सोर्स कोड। तो देखिए पहली स्टेप प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम को हम लोगों ने सेव कर दिया सोर्स कोड पर। अगली स्टेप, अब हमें इस सोर्स कोड को रन करना है, और हम सभी जानते हैं रन कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन पर। जेवीएम समझता है बाइट कोड, और हमने लिखा है सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब जो हमने पूरा इंग्लिश में लिखा है, और जेवीएम जो समझता है वो समझता है बाइट कोड। बाइट कोड कैसा दिखता है वो हम लोग देखते हैं, पर ये समझ में आ चुका है कि अगर हम हमारा लिखा हुआ कोड जेवीएम को पास करेंगे तो जेवीएम हमारे लिखे हुए कोड को रन नहीं कर पाएगा, बिकॉज जेवीएम समझता है बाइट कोड। तो हमें यहां पर सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे लिखे हुए सोर्स कोड को बाइट कोड में। और ये जो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने वाला जो काम है, यही हमें काम आता है कंपाइलर। और ये कंपाइलर हमें यहां पर लगता है जावा का। शायद ये वही कंपाइलर है जिसको आप लोग कहते हो जावा सी। ओके, तो ध्यान देना हमने क्या लिखा सोर्स कोड, उसको हमने सेव कर दिया एक नाम डॉट जावा, फर्स्ट डॉट जावा। अब इस सोर्स कोड को हमें करना है कंपाइल, और कंपाइल करने की कमांड होती है जावा सी। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं जावा सी। जावा सी मतलब कंपाइलर, जावा सी मतलब कंपाइलर। और जावा कंपाइलर का कंपाइलर। काम क्या है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। और सोर्स कोड कहां रखा है डॉट जावा फाइल में। तो हम लोग इस कंपाइलर को जावा सी को किसका नाम देंगे, डॉट जावा फाइल जो हमने बनाई थी। इसका मतलब जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ये ध्यान रखना आप सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं डॉट जावा फाइल से, और उस डॉट जावा फाइल को हम करते हैं कंपाइल जावा सी लिख के। और जैसे ही मैं इस डॉट जावा फाइल को कंपाइल करूंगा तो यहां पर एक नई फाइल बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे डॉट क्लास फाइल। और ये वही डॉट क्लास फाइल है जिसमें हमें मिलेगा बाइट कोड, हमें मिलेगा बाइट कोड। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाइलर का काम क्या होता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। सोर्स कोड कहां रखा हुआ था डॉट जावा फाइल में, और बाइट कोड कहां मिला डॉट क्लास फाइल में। या ये कहो
कंपाइलर जो होता है जावा का, वो लेता है डॉट जावा फाइल और आउटपुट में देता है डॉट क्लास फाइल। ओके, तो ये डॉट क्लास फाइल में क्या रखा हुआ है, बाइट कोड। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो बाइट कोड है ये किसके पास जाएगा, जेवीएम के पास। तो जैसे हम लोग कंपाइलर को कमांड के रूप में क्या लिखते हैं, जावा सी, वैसे ही हम लोग जेवीएम की जो कमांड लिखते हैं रन करने की, वो लिखते हैं जावा। तो आप आज के बाद दो कमांड याद कर लो, जब जब आपको प्रोग्राम कंपाइल करना है आपको जावा सी लिखना है, जब जब आपको प्रोग्राम को रन करना है तो रन करेगा जेवीएम, और जेवीएम की कमांड होती है जावा नाम से। तो आपको जब जब प्रोग्राम रन करना है आप जावा लिखोगे। अगर मैं जावा लिख रहा हूं इनडायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पर जेवीएम की बात कर रहा हूं। तो देखिए कंपाइलर का काम होता है सोर्स कोड लेना, तो उसको हम लोगों ने सोर्स कोड दिया। जेवीएम का काम होता है बाइट कोड, और बाइट कोड रखा होता है डॉट क्लास फाइल में। और आप देखिए यहाँ पर आपकी क्लास का नाम क्या था, डेमो। तो रन करने, ये बोल सकते हो, इसको ऐसा कह सकते हो आप, कमांड फॉर कंपाइल, और यहां आप बोल सकते हो कमांड फॉर रन। तो कंपाइल करने की कमांड क्या होती है, जावा सी, और रन करने की कमांड होती है जावा। और जावा का मतलब होता है यहाँ पर जेवीएम, और जेवीएम जो होता है उसको प्रोग्राम चलाने के लिए क्या चाहिए, मेन मेथड। ध्यान देना, जेवीएम को प्रोग्राम चलाने के लिए क्या चाहिए, मेन मेथड। और मेन मेथड कौन सी क्लास में है, डेमो क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर जेवीएम मतलब जावा लिख के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लास का नाम। क्या लिखेंगे, क्लास का नाम। कौन सी क्लास, विच कंटेन्स मेन मेथड, एक छोटा सा एग्जांपल देखना, ये क्लास है, इसका नाम डेमो है। मैंने एक और क्लास बनाई, उसका नाम लिखा मैंने यहाँ पर हेलो। अब देखना यहाँ पर दो क्लास है, डेमो और हेलो। अगर मैं रन करूंगा और मैं लिखूंगा जावा, एग्जांपल बता रहा हूं, जावा मतलब जेवीएम की कमांड है। तो जावा और जेवीएम को क्या देते हैं, जेवीएम को हम लोग क्या देते हैं, क्लास का नाम। क्लास का नाम मैंने क्या दिया यहाँ पर, चलो हेलो दिया। ये रन करने की कमांड हो गई, हेलो जावा। तो अब समझना, जावा मतलब जेवीएम, हेलो मतलब क्लास का नाम। इस कमांड को जब मैं एंटर करूंगा तो जेवीएम हेलो क्लास में क्या सर्च करेगा, मेन मेथड। और जेवीएम को हेलो क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं मिलेगी। तो जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगा मुझे एक एरर आएगी, और वो एरर ये आएगी, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास हेलो। देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जावा एक कमांड होती है यहाँ पर जो हम लोग रन करने के लिए यूज करते हैं। और ये जावा इंटरनली कमांड किससे रिलेट करती है, जेवीएम से। और ये जेवीएम प्रोग्राम चलाना शुरू कहाँ से करता है, मेन मेथड से। और कोई भी मेथड कहाँ होती है, क्लास में। कोई भी मेथड कहाँ होती है, क्लास में। तो अगर यहाँ पर मैं क्लास का नाम हेलो लिखता हूँ तो जेवीएम क्लास हेलो में जाके मेन मेथड को सर्च करेगा, और मेन मेथड यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो एक एरर आएगी कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास हेलो। और आपको एक सजेशन भी मिलेगा, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एस, कि आप मेन मेथड डिफाइन करो इस तरह से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, कि आप ऐसा सिंटेक्स यूज करो। ओके, पर अगर ध्यान देना, अगर मैं यहां पर अनदर एग्जांपल लेता हूं, जावा डेमो। देखिए मुझे आप टाइम दीजिए 2 मिनट का, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे लाइव एग्जांपल देके, पर इसको समझना। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा के बाद डेमो, तो अगेन यहाँ पर जावा का मतलब क्या हुआ, जेवीएम। और जब जेवीएम को मैं दूंगा डेमो, तो जेवीएम डेमो क्लास में भी क्या सर्च करेगा, मेन मेथड। और उसको इस क्लास में मेन मेथड मिल जाएगी। तो यहाँ से प्रोग्राम का चलना शुरू होगा, यहाँ से प्रोग्राम रन होना शुरू होगा, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। और सबसे पहले यहाँ पर एक कोड मिलेगा, और ये कोड जब चलेगा तो ये प्रोग्रामर्स पॉइंट नाम का जो पूरा मैसेज है, ये प्रोग्रामर्स पॉइंट नाम का जो पूरा मैसेज है, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये डिस्प्ले। कहां पर डिस्प्ले होगा ये, तो इसको हम लोग कहते हैं कंसोल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट स्क्रीन,
जहां पर हमारा प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा? प्रोग्रामर्स पॉइंट। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और लेना। अगर मैं, चलो एक काम करते हैं, हम लोगों ने ये तो समझ लिया। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट आप चाहो तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको आप ले सकते हो। बाकी एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, इसको हम लोगों ने सेव किया था फर्स्ट डॉट जावा के नाम से। चलिए इसको हम लोग रियल कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो कंपाइल और रन करने के लिए आप लोग देखना, हम लोग ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। क्या ओपन करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट। ये एक तरह का आपका टर्मिनल कह सकते हो उसको, या आपका एक, ये कह सकते हो कि यहां से आप क्या पास करोगे? कमांड पास करोगे। कमांड पास करोगे किसको? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्या करने के लिए? कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए। चलिए देखते हैं कमांड पास कैसे करते हैं। एक ध्यान रखना, ये जो अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसके पहले यहां पर देखना ये कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर सी लिखा हुआ है। तो सी आपके कंप्यूटर की ड्राइव है, जबकि आप ध्यान देना कि आपने जो प्रोग्राम सेव किया था वो किया था एफ ड्राइव में। तो दोस्तों यहाँ पर कमांड कोई भी टाइप करने के पहले डायरेक्टली जावा सी टाइप मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा जहां पर आपने आपका प्रोग्राम सेव किया है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपने सेव किया था कौन सी ड्राइव के अंदर? एफ ड्राइव के अंदर। एफ ड्राइव के अंदर आपके फोल्डर का नाम था प्रोग्रामर्स, और प्रोग्रामर्स फोल्डर में आपका नाम था फर्स्ट डॉट जावा। तो बताओ, फर्स्ट डॉट जावा ये प्रोग्राम है जिसको आपको कंपाइल करना है। ये रखा है फोल्डर में, फोल्डर का नाम है प्रोग्रामर्स। फोल्डर को हम लोग डायरेक्टरी भी कहते हैं, और ये फोल्डर कहां पर है? ड्राइव में। तो सबसे पहले हमें कहा जाना है? ड्राइव के अंदर। तो मैं यहां पर एक कमांड दूंगा एफ। एफ मतलब एफ ड्राइव में जाने की कमांड, और लगाऊंगा मैं कॉलन। देखिए दो चीज होती है, जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें बता दूं, एक होता है ये और एक होता है ये। इसको कहते हैं कॉलन और इसको कहते हैं सेमी कॉलन। तो हमें लगाना है कॉलन, एंटर। तो जैसे एंटर किया, ये कमांड गई होगी विंडोज के पास, विंडोज ने हमें कहां पहुंचा दिया? एफ ड्राइव में। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम क्लिक करके जाते हैं ना, क्लिक करके, जैसे मैं क्लिक करके गया एफ ड्राइव में, वैसे ही मैं यहाँ पर एफ ड्राइव में आ गया। अब एफ ड्राइव के अंदर जो फोल्डर का नाम है वो क्या है? प्रोग्रामर। तो मैं क्लिक करके गया, अब मुझे कमांड के थ्रू जाना है, तो लिखते सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और कौन से फोल्डर में जाना है मुझे? प्रोग्रामर्स में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रोग्रामर्स। जैसे ही एंटर करूंगा, कमांड किसके पास जाएगी? विंडोज के पास, और विंडोज मुझे कहां पहुंचा देगा? प्रोग्रामर्स फोल्डर के अंदर। और हम सभी जानते हैं प्रोग्रामर्स फोल्डर के अंदर ही वो प्रोग्राम रखा है जिसे हमें कंपाइल करना है। तो बताओ प्रोग्राम का नाम क्या है? फर्स्ट डॉट जावा। यहाँ ध्यान देना, मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट डॉट जावा लिख के एंटर किया, तो देखना एंटर करते से आपका कोड खुल गया, आपका प्रोग्राम खुल गया। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे प्रोग्राम खोलना नहीं है, कोड देखना नहीं है, मुझे तो इस प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए कोड को कंपाइल करना है। और कंपाइल करने के लिए मैं एक कमांड और दूंगा इसके साथ में, जावा सी। अब जब मैं एंटर करूंगा, तो इस बार विंडोज के पास सिर्फ ये नाम नहीं जाएगा। अगर ये नाम जाता तो विंडोज इस प्रोग्राम को ओपन कर देता। इस बार एंटर करने से विंडोज के पास ये भी जाएगा जावा सी। विंडोज चेक करेगा कि जावा सी मतलब कंपाइलर, और आपने जावा सी मतलब जावा डेवलपमेंट किट। हम सभी जानते हैं कि जावा का एक सेटअप होता है जेडीके। ये हम जितनी भी बात कर रहे हैं कंपाइलर की, जावा सी, जेवीएम की, ये सब जावा के सेटअप है। ये हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली नहीं आए, हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, इस बार विंडोज के पास दो कमांड जाएगी, एक जावा सी और एक फर्स्ट डॉट जावा। और देखना, अब यहां पर नोटिस करने वाली बात है, प्रोग्रामर्स नाम के फोल्डर में अभी सिर्फ एक फाइल थी। कौन सी? डॉट जावा, जो हमने बनाई थी। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहां पर, आप देखना, नोटिस करना यहां पर, आप यहां पर नोटिस करना, यहां पर एक फाइल थी, ऑटोमेटिकली एक फाइल और बन गई। फिर से देखते हैं, मैं इसको वापस से कर देता हूं डिलीट। चलो फिर आ जाओ, जावा सी मतलब कंपाइल करना है, फर्स्ट डॉट जावा। देखना यहां पर ऑटोमेटिकली एक नई फाइल बन जाएगी, बनी। और ध्यान देना कौन सी फाइल? क्लास फाइल।
शायद ये वही फंडा है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि जैसे ही आप जावा सी लिख के अपने सोर्स कोड को डॉट जावा वाले कोड को कंपाइल करते हो, तो यहाँ पर कंपाइलर क्या बनाता है, डॉट क्लास फाइल, इसमें क्या रखा हुआ है, बाइट कोड। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये बाइट कोड कैसा दिखता है, तो आप इस पे डबल क्लिक कर दो और आप देखो कि ये एक ऐसा कोड है, इसको आप सिंबॉलिक कोड बोल सकते हो या एक ऐसा कोड बोल सकते हो जो आप नहीं समझ पाओगे। ये एक तरह की एनक्रिप्टेड लैंग्वेज है और ये एनक्रिप्टेड लैंग्वेज सिर्फ कौन समझ सकता है? तो यहाँ पर आंसर दिया था मैंने, ये जो बाइट कोड होता है ये सिर्फ समझ सकता है जेवीएम, और ये वही जेवीएम है जिसको हम लोग किस नाम से यूज करते हैं, जावा नाम से। तो देखिए, आप मान के चले आपका प्रोग्राम क्या लिखने से कंपाइल हो गया, जावा सी लिखने से आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब आपको रन करना है, ध्यान देना, आपके प्रोग्राम को रन कौन करेगा, जेवीएम। और जेवीएम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कमांड जावा, और जेवीएम को हम क्या देते हैं, क्लास का नाम। और आपके प्रोग्राम में कितनी क्लास थी, 2। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या नाम देता हूं, हेलो। तो कमांड क्या बन गई, जावा और क्लास का नाम। जैसे ही एंटर करता हूं, यहां पर कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास हेलो बता रहा है। कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों बता रहा है। क्योंकि जब हम लोगों ने ये क्लास बनाई थी हेलो, तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को दोबारा सेव नहीं किया था। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई कर सकता है, एक फ्रेशर भी कर सकता है और अभी मैंने भी करी। यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने इस प्रोग्राम को पूरा बनाया था और सेव किया था, पर ये जो हेलो क्लास बनाई थी ना अलग से, ये जो सोर्स कोड बनाया था, इसको मैंने दोबारा सेव नहीं किया था। अब देखना दोबारा सेव करने से क्या होता है। तो मैंने दोबारा सेव किया, अब ध्यान देना, ये आपका प्रोग्राम था, ओके, जो आपने दोबारा सेव किया, ओके। ये जो क्या थी, क्लास फाइल जो कंपाइल होने के बाद बनी थी, तो एक बनी थी, एक, देखना, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद क्या बनी थी, एक डॉट क्लास फाइल। मैं कर देता हूं इसको दोबारा डिलीट। अब मैं अगेन जावा से लिखता हूं कंपाइल करने के लिए, और प्रोग्राम का नाम क्या था, फर्स्ट डॉट जावा। आइए देखते हैं इस बार क्या होगा। ध्यान देना, इस बार कंपाइल करने के बाद क्या बनी, 2 क्लास फाइल। ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है, जो एक्सपीरियंस लेवल पर भी बैठे हुए हैं, कि एक क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज का कि अगर हम किसी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कितनी कितनी डॉट क्लास फाइल बनेगी। इफ वी कंपाइल जावा सोर्स कोड, अगर हम किसी जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, अगर हम किसी डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हैं, तो कितनी क्लास फाइल बनेगी। तो इसका आंसर है, आपके प्रोग्राम में जितनी होगी क्लास उतनी बनेगी आपकी क्लास फाइल पर। अब सवाल ये उठता है कि रन कौन सी होगी, डेमो या हेलो। तो इसका आंसर मैं दे चुका हूं, जिसके अंदर होगी मेन मेथड। रन करने की कमांड क्या होती है, जावा के बाद क्या लिखते हैं, क्लास का नाम। इस बार हेलो नाम की क्लास थी, मैं एंटर करता हूं, देखिए इस बार एरर वही आई जो मैंने आपको यहां पर थोड़ी देर पहले बताया था, कि अगर आप किसी ऐसी क्लास को रन करोगे जिसमें मेन मेथड नहीं है, तो जेवीएम एक एरर देगा, मेन मेथड नॉट फाउंड, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास हेलो, प्लीज डिफाइन मेन मेथड। कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा के। पर वहीं पर अब देखना, अगर मैं जावा लिख के लिखता हूं डेमो, तो इस बार जावा मतलब जेवीएम डेमो क्लास में जाएगा। डेमो क्लास में क्या मिलेगी, मेन मेथड। मेन मेथड मिल गई मतलब प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम चला मतलब उसके अंदर लिखा हुआ कोड भी चलेगा, और कोड चलेगा तो लिखा हुआ आ जाएगा प्रोग्रामर्स पॉइंट। तो इसका मतलब यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो, तो आप कमांड लिखते हो जावा, और जावा मतलब जेवीएम, और उसको चाहिए होता है क्लास का नाम, जिसमें क्या होती है, मेन मेथड। या आप ये कह सकते हो कि जावा लिखने के बाद आप क्लास का नाम देते हो, कौन सी क्लास, विच इज मेन मेथड। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में ये समझ में आ चुका है कि हम जब भी जावा का एक सोर्स कोड लिखते हैं, तो हमें उसको पहले सेव करना पड़ता है डॉट जावा फाइल में, फिर हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है जावा सी लिख के। देखिए मैं इसको एक स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूं, तो स्टेप नंबर 1, राइट प्रोग्राम एंड सेव इन डॉट जावा फाइल। स्टेप नंबर 2, compile dot java file into dot class file.
इसका शॉर्ट मीनिंग क्या हुआ? सोर्स कोड को बाइट कोड में आप करो कन्वर्ट, और ये कन्वर्ट करने वाला काम किसका होगा? जावा के कंपाइलर का, जिसकी कमांड होती है जावा सी। और थर्ड, रन करो जावा के प्रोग्राम को, जो काम किसका होता है? जेवीएम का, और उसकी कमांड होती है आपकी जावा और क्लास का नाम। कौन सी क्लास? v6 मेन मेथड। तो इस प्रोग्राम में आपने ये सीखा कि स्टेप बाय स्टेप हाउ कैन वी राइट, कंपाइल एंड रन अ जावा प्रोग्राम। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम लोग और भी बात करेंगे। थैंक यू। चलो, अब आप मुझे बताओ कि आपके क्या डाउट्स है, क्या क्वेरीज है? सर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विशाल से। विशाल, समझ में आया आपको? यस सर। क्या समझ में आया? सर रन इसको कंपाइल कैसे करते, रन कैसे करते, ये डाउट क्लियर हो और चुका है आपका? प्रोग्राम। यस सर। चलो, अलीशा, अमीशा, अनुष्का, प्रतीक, कोई भी मतलब पहले तो ये बताओ कि लेक्चर समझ में आया? यस सर। अच्छे से आया? यस सर। कोई एक्चुअली क्या था कि इस लेक्चर में मैंने आपको बीच में इंटरेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लेक्चर मुझे आपको बहुत कुछ इसमें बतानी थी। ओके, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो? सर जैसे हम हमारा जो प्रोग्राम था उसको हम कहीं भी सेव कर सकते हैं, कोई कहीं से भी कर सकते भी हो, ड्राइव में। कोई भी ड्राइव में। पर सर अभी मैंने सेव किया तो वो हो नहीं रहा, मतलब डॉट जावा गया। तो सर नीचे जो टेक्स्ट फाइल है उसको भी चेंज करना पड़ता है क्या, कि उसको नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में रहने देते हैं? कौन सी फाइल? जैसे सर आपने इसको सेव किया एक मिनट रुको, नोटपैड को। ये आपके हिसाब से, ये मैंने सेव किया, ठीक है, ये मैंने सेव किया, बताओ कहाँ सेव करूं? हाँ सर, मतलब फर्स्ट डॉट जावा तो लिखा, सर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा नहीं उसको नहीं तो वो नहीं चेंज नहीं नहीं, करता कुछ है। नहीं करना है। अगर हाँ, ये गलती मत करना, जब भी आप किसी फाइल को सेव करो ना, तो अगर आप बिना मतलब डायरेक्टली अगर आप नाम लिख के सेव कर देते हो तो उसका फॉर्मेट डॉट टीएक्सटी हो जाएगा, फिर वो डॉट जावा कोड नहीं कहलाएगा, फिर कंपाइलर उसको ओके एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको उसके नाम के बाद डॉट जावा लगाना कंपल्शन है, फिर आपको इसको ओके हटाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डॉट जावा लगा के सेव कर दो। ओके सर।